नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत। नेशनल वेदर बुलेटिन में हम बात करेंगे 8 अगस्त के पूरे भारत के मौसम की। देश के विभिन्न भागों में मानसून की वर्षा हो रही है, तो कुछ राज्यों में मानसून का इंतजार लगातार मानसून की बारिश का इंतजार बना हुआ है, जिसमें वेस्ट राजस्थान, गुजरात के तमाम क्षेत्र, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कई इलाके और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा केरल और आंतरिक कर्नाटक के हिस्से शामिल हैं। इस समय बादलों की स्थिति अगर आप देखें तो ये छितराए हुए बादल हैं, इन्हें हाई क्लाउड्स कह सकते हैं, स्कैटर्ड क्लाउड्स हैं। इन क्लाउड्स से ज़्यादा बारिश होने की संभावना बहुत कम होती है। हालांकि पिछले 24 घंटों में केरल में पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान केरल में कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा हुई और लक्षद्वीप में भी बारिश हुई काफ़ी ज़्यादा, और इस समय भी यहाँ पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है, बादल हैं। लेकिन साउथ पेनिनसुलर का जो पूरा रीजन है और इससे एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया का, यहाँ पर मानसून की एक्टिविटी बहुत कम बनी हुई है। सेंट्रल इंडिया में सिर्फ मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर मानसून का पूरा जोर नजर आ रहा है। इसके अलावा ईस्ट राजस्थान पर है। मानसून की अक्षीय रेखा राजस्थान से मध्य प्रदेश पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के साथ साथ ये पूर्वी भागों में पहुंच रही है और इन्हीं सिस्टमों का इम्पैक्ट अभी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ था, वो आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश को पार कर उत्तरी भागों पर पहुंच रहा है और उत्तरी भागों पर पहुंचने के बाद लगभग यहाँ पर इसकी पोजीशन है। इसी की वजह से अगले 24 घंटों के दौरान पूरा जो वेदर होगा, इस तरह से इसका इम्पैक्ट रहेगा और ऐसा ही वेदर आज भी हमें देखने को मिला है। तो आइए जानते हैं कि 8 अगस्त को देश के किन राज्यों में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। शुरुआत पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों से। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी मानसून की वर्षा होने की संभावना है। असम का रीजन आप देख सकते हैं, मेघालय और नागालैंड तथा ये अरुणाचल प्रदेश का रीजन है। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का रीजन साउथ में है। इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। एक दो स्थानों पर तेज़ मानसून वर्षा होने की भी संभावना रहेगी। इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा बिहार के तमाम इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। मध्यम से भारी मानसूनी बौछारें यहाँ पर गिर सकती हैं। साथ ही साथ गंगेय पश्चिम बंगाल के भी पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा झारखंड में भी कई स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि कुछ ही जगह ऐसी थी, सिर्फ 3 स्थान अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 स्थान ऐसे थे जहां पर 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई। बाकी जगहों पर बारिश का जो आंकड़ा था वो काफ़ी कम था, 70, 80, 50, 40। और टॉप 20 रेनियस प्लेसेस का जो सबसे लास्ट सिटी था, 20 शहरों की सूची में 20वां शहर, वहाँ पर 28 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। तो ये स्थिति इस समय है। बारिश की कमी देश भर में हो रही है धीरे धीरे, और रोज़ की जो मानसून की वर्षा होती है उसमें आने वाले समय में और कमी आने की संभावना है, क्योंकि कई दिनों तक देश के तमाम राज्यों में मानसून की वर्षा में कमी होने की संभावना इस समय नज़र आ रही, क्योंकि मानसून सिस्टम नहीं है और मानसून की अक्षीय रेखा को जब तक किसी मौसमी सिस्टम का सपोर्ट नहीं मिलता अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की तरफ से, तब तक ये अपना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाती और बारिश मानसून की अक्षीय रेखा के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में भी हमें उम्मीद है कि गोरखपुर में पिछले 24 घंटों में भी काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा सिद्धार्थनगर में भी बारिश हुई और अन्य जो उत्तरी तराई वाले ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, इन भागों में वर्षा होने की संभावना है। लखनऊ, कानपुर में भी छींटे पड़ सकते हैं। हल्की वर्षा कुछ समय के लिए बारिश का झोंका लेकर आ सकती है। हल्की वर्षा के बीच मानसून कुछ समय के लिए बारिश का झोंका लेकर आ सकता है, लेकिन बहुत अच्छी बारिश यहाँ पर संभावित नहीं है। अगर दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, वाराणसी से लेकर प्रयागराज और जौनपुर तथा सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर, इन सभी क्षेत्रों में तो मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। वेस्ट उत्तर प्रदेश में आज इन इलाकों में बारिश हो रही है और कुछ जगहों पर लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ वर्षा हुई है, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी, तो ज़्यादातर इलाकों में बादल छाए रहे। तो उम्मीद यही है कि अगले 24 घंटों में यानी 8 अगस्त को बरेली से लेकर अलीगढ़, आगरा और एटा, इटावा, मैनपुरी का जो रीजन है, साथ ही साथ बांदा, चित्रकूट, झांसी का जो ग्वालियर से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ललितपुर और आसपास के इलाके, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। वेस्ट यूपी में जो तराई वाला रीजन है, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। उत्तराखंड में एज़ यूजुअल जो निचला हिस्सा है, यहाँ पर लगातार मानसून का प्रभाव रहेगा।
क्योंकि बंगाल की खाड़ी से पूर्वी आर्द्र हवाएं लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं और इन्हीं हवाओं के साथ साथ मॉइस्चर आ रहा है और इसी वजह से हमें उम्मीद है कि देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर अल्मोड़ा और नैनीताल तक तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की यहाँ स्थितियाँ बन सकती हैं और बनी रह सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा ज़्यादातर जगहों पर, जबकि कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो फिलहाल पंजाब में और हरियाणा में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, दिल्ली में भी शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन पिछले 3 दिनों से जिस तरह की स्थिति बनी है, कुछ ऐसी ही स्थिति हमें 8 अगस्त को भी देखने को मिलेगी। राजस्थान पर एक्टिविटी रहेगी, वेस्ट यूपी पर एक्टिविटी रहेगी, उत्तराखंड पर रहेगी, तो पूरा दायरे में ज़रूर दिल्ली है। और इसी तरह का मौसम हमें कल भी देखने को मिला था, परसों भी और आज भी, और 8 अगस्त को भी देखने को मिल सकता है। तो दिल्ली और इससे सटे पूर्वी हरियाणा के कुछ इलाकों में अचानक गर्जना वाले बादल आ सकते हैं और कुछ इलाकों में हल्की बारिश, तो कहीं कहीं पर रिमझिम फुहारे या फिर सिर्फ गरज वाले बादल बन सकते हैं और शुष्क मौसम ज़्यादातर जगहों पर बना रहेगा। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में मौसम ड्राई रहेगा। यहाँ पर कोई एक्टिव WD अगर होता है तब मानसून की जो सिस्टम है वो अपना बहुत अधिक प्रभाव यहाँ पर दिखाते हैं और इसी वजह से यहाँ पर बहुत व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन इस समय कोई मौसमी सिस्टम नहीं है WD के रूप में, तो इसी वजह से यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में वेस्ट राजस्थान में चूरू, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ से लेकर जोधपुर, जालौर और जैसलमेर तक ये पूरा बेल्ट है, इन भागों में शुष्क मौसम की संभावना है। कोई राहत गर्मी से नहीं है, बारिश के रूप में कोई राहत यहाँ पर नहीं है। लेकिन राजस्थान के पूर्वी इलाकों में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। उम्मीद यह है कि आज जयपुर और अलवर तथा आसपास के इलाकों में वर्षा रिकॉर्ड की गई है और उम्मीद यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, इन इलाकों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में, यहाँ ग्वालियर संभाग से लेकर तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। गुना में बीते 24 घंटों में बहुत व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई, ग्वालियर में भी बारिश हुई। भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, विदिशा, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर, इन सभी क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है और कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है, क्योंकि ये वेस्टर्न MP का जो रीजन है, यहाँ पर पिछले कई दिनों से व्यापक बारिश हुई है और इसकी वजह से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है, जान और माल को भी नुकसान पहुँचा है। तो इस तरह की बारिश अभी यहाँ पर लोगों के लिए मुसीबतें पैदा कर सकती है। ईस्ट MP में कई जगहों पर जबलपुर, उमरिया और रीवा, छतरपुर, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पर मौसम का जो प्रभाव था बीते 24 घंटों के दौरान और आज, उसमें थोड़ा सा कमी आएगी, क्योंकि जो सर्कुलेशन था बे ऑफ बंगाल पर और उसके बाद बांग्लादेश के ऊपर पहुंचा था और उसकी वजह से अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट यहाँ पर कम रहेगा। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दोनों क्षेत्रों में हल्की बारिश ही संभावित है, मध्यम से तेज़ बारिश की संभावना यहाँ पर फिलहाल नहीं है। मध्य प्रदेश के बाद और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र की स्थिति देखते हैं। ये रहा विदर्भ का रीजन, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, इन सभी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। विदर्भ और कोंकण गोवा में आइसोलेटेड प्लेसेस पर हल्की वर्षा के साथ कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अलीबाग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, इन सभी क्षेत्रों में। बाकी जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा। नागपुर और अकोला, वर्धा, यवतमाल, इन सभी उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है हल्की। साथ ही साथ हम गुजरात की तरफ रुख करेंगे, जहां पर मॉनसून ने इस साल बहुत निराश किया है। पूर्वी क्षेत्र से लेकर सौराष्ट्र और कच्छ के तमाम जगहों पर लोगों का जो बारिश का इंतज़ार है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है और यहाँ पर शुष्क मौसम हमें 8 अगस्त को भी देखने को मिलेगा। इसमें कोई परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक और केरल में तथा लक्षद्वीप के क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। केरल में भी भारी बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान केरल के कोझिकोड, कोचीन समेत तमाम शहरों में व्यापक वर्षा दर्ज की गई और इसी तरह की बारिश आगामी 24 घंटों के दौरान हो सकती है। केरल में इस बार अभी तक मानसून का बहुत उग्र रूप नहीं दिखा है। आमतौर पर पिछले कई सालों से केरल में जुलाई और अगस्त के महीनों में बाढ़ का संकट यहाँ पर बनता है और वेस्टर्न जो घाट है कर्नाटक का, यहाँ पर भी, लेकिन वेस्टर्न घाट पर कर्नाटक में ज़रूर दिखा था जुलाई के महीने में, लेकिन केरल में अभी लोगों को फिलहाल मानसून के प्रकोप से फिलहाल अभी तक राहत मिली हुई है।
अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ पर आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। हम बात कर सकते हैं मदुरई और तिरुचिरापल्ली से लेकर वेल्लोर तक तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। चेन्नई में भी बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन अच्छी बारिश की संभावना यहाँ पर फिलहाल नहीं है। तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा रायलसीमा और आंध्र प्रदेश में तमाम जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश के बीच उत्तरी भागों में कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मॉनसून से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास निरंतर जारी है। और आपसे चलते चलते रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ अगर दी गई जानकारियाँ आपको ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।